चलिए आज आप लोग के हिंदी लिटरेचर की क्लास है। और हिंदी लिटरेचर की क्लास में हम लोग जो है काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं। और हमने बताया था कि यदि कोई भी साहित्य होता है, उसका यदि प्राण पूछा जाए कि किसी भी साहित्य का प्राण क्या होता है, तो वो काव्य खंड होता है। क्या होता है? काव्य खंड। क्योंकि कविताएं जो होती हैं, उनको समाज में प्रभाव छोड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जो कविताएं होती हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, आप कितना भी बड़ा भाषण दे लीजिए, आप उतनी जनता का आकर्षण नहीं कर सकते हैं जितना कि कविता बोल करके आकर्षण कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। और उनकी खूबी एक थी कि वह राजनेता के साथ साथ एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि भी थे। और उन्होंने साहित्य में अपनी कई कविताओं को जोड़ा। उसमें से एक कविता है, देखिए, सनातन संस्कृति हो या फिर कोई भी संस्कृति, उसमें एक ब्यौरा जरूर आता है कि कभी भी कोई भी युद्ध हो या फिर कोई भी गेम हो, वो माहौल से जीता जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर खूब अच्छे से पढ़ाई हो रही है और माहौल गधों जैसा है, तो आप गधा ही बनिएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए माहौल बहुत आवश्यक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता बोलता हूँ कि क्या वो कविता क्या है? आओ फिर से दिया जलाएं, घनी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से। शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी के आप विद्यार्थी हैं, याद रखिएगा। जितना तुम्हारे पास बउआ नॉलेज नहीं, उससे अधिक हमको जो है कविता याद है। साहित्य के एक से एक के गोदान नामक कभी उपन्यास पढ़े का मौका मिली तो जरूर पढ़िए लो। कतना तो हम लोग का नॉलेज भी तो हम लोग के देखे कभी। तो घनी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर तम के नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलझाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से। हम पड़ाव को समझे, मंजिल पड़ाव को मंजिल समझना पड़ता है। मान लीजिए कि हमको यहाँ से शाहपुर जाना है, तो सबसे पहले आपको भरौली बाजार में ना जाना होगा जी बस पकड़ने के लिए, तो उसी को मंजिल समझिए। क्योंकि जब तक आप भरौली बाजार पर नहीं जाइएगा, तब तक आपको शाहपुर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अपने पड़ाव को ही आपको मंजिल समझना है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। ये गेम चल रहा है, इसमें कितने लोगों ने बलिदान दे दिया हुआ और कितने लोगों को देना है। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा। आप पराजित करने के लिए अपना ही कोई खड़ा है बहुआ। तुमको जो है टोन मारने के लिए दूसरा कोई नहीं आता है। आपके गांव में का कोई बोल देता है, क्या बोलता है? तू बेग लेके आवता रहो, तो वही कही कि क्या रे, कहाँ से आवता रे। जबकि देख रहा है कि बेग लेकर लड़का यदि आ रहा है, तो स्थिति में वो पढ़ने पढ़ कर ही आ रहा होगा, अथवा नॉलेज से जुड़ा हुआ कोई काम करके आ रहा होगा, लेकिन जरूर टोकी है, टोन मरी है। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। तो ये कविता उनकी है। और याद रखिएगा हुआ, मन में केवल यही रखना है कि हमको कैसे भी सफल होना है, सफलता आपकी कदम चुने। बाकी ये चैप्टर जो है वो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। आपको पिछले क्लास से पहले जोड़ देते हैं, लेखक परिचय पिछले क्लास में बताए थे। इसमें दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि VVI है, जो कि इसमें पूछे जाएंगे MCQ में। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ? 1469 में। उनका जन्म किस गांव में हुआ? तलवंडी। किस जिला में? लाहौर। और वर्तमान में तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। जो गुरु नानक जी का जन्म है, जन्म स्थान है, वो किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहिब। उसके बाद उनके पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। उनके माता जी का नाम तृप्ता और उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। पढ़ले बाड़ा लो मैंने ना, बहुत सुंदर। उसके बाद यदि बात किया जाए, तो गुरु नानक जी की पूरी कविताओं को एकत्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें। जो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जितनी कविताओं को संग्रह किया, तो जिस पुस्तक में रखा उस पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद जो है, उसके बाद पूछता है कि बताइए जपू जी, सोहिला और आशा दीवार जो है वो किसकी कविताएं हैं? तो गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई? 1539। गुरु नानक जी जब मर रहे थे तो उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? वाहे गुरु। तो ये सब जो है VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी कौन थे? गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी। स्त्रियों को सम्मान देने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जब जो है, जो गुरु नानक जी ने कौन सी यात्रा की थी? मक्का मदीना की यात्रा। कौन सी यात्रा की थी? जब वो मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने, उनका मुलाकात किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर से। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि VVI हैं। अब इस चैप्टर में आएंगे। इस चैप्टर में अच्छा एक और चीज बताया गया है, जो गुरु नानक है वो मुख्य रूप से गुरु कृपा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? गुरु कृपा के बारे में। अब देखिए, जो इस चैप्टर का शीर्षक है अथवा जो पद है,
उसके बारे में समझना है और बेसिक तरीके से समझाएंगे। गुरु नानक जी ने इस चैप्टर में यही बताया है, सारांश बता देते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग विद्यमान होते हैं और किस प्रकार से उनके जितने भी किए हुए काम होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गुरु का ज्ञान होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। देखिए सारांश, सॉरी, इसका जो ये है हेडिंग है वो क्या है, जो नर, हाँ क्या बोल रही हो? अच्छा इससे पहले एक और है, हाँ देखिए इसका शीर्षक क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कौन सा कलर कर ले बोलो? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब क्या होता है? राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम का अर्थ आप लोग कौन बता सके? राम नाम का अर्थ यहाँ पर क्या है? राम नाम का अर्थ केवल दशरथ के पुत्र राम के लिए ही किया गया है? हमने कहा नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग जो है वो गुरु ज्ञान के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गुरु का ज्ञान। क्योंकि याद रखिएगा कोई भी गुरु होता है वो अपने शिष्यों को कुछ ना तो कुछ सूत्र देता है, जीवन में सक्सेस का कुछ ना कुछ सिद्धांत देता है। तो वही यहाँ पर गुरु ज्ञान को ही राम नाम शब्द की, राम नाम शब्द जो है वही उन राम के लिए भी प्रयोग किया गया है जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर राम नाम का प्रयोग जो है उन सभी ज्ञान के लिए किया जाता है जो किसके द्वारा प्राप्त कराया जाता है? गुरु के द्वारा। राम नाम बिनु बिरथे, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है? व्यर्थ। जग का मतलब होता है संसार, क्या होता है? संसार। जन्मा अर्थात कि राम नाम के बिना और गुरु ज्ञान के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या होता है? व्यर्थ होता है। अब 1 मिनट हम इस शीर्षक को समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुआ, आधे से अधिक विश्व को जीतने वाला कोई इतिहास में सम्राट हुआ तो उसका नाम क्या है? सिकंदर। क्या नाम है? सिकंदर। और अच्छा, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। याद रखिएगा, आपको सूत्र दे रहे हैं बउआ। दुनिया में असफल व्यक्ति के तो हम नहीं जानत, लेकिन दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति हो उसकी सफलता के पीछे उसका गुरु जी का हाथ अवश्य होता है। अब दूसरा का नंबर बात बता रहे हैं, तो जब ये कहानी है सुन लीजिए, इस शीर्षक पर एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है। तो जब अरस्तु पूरे विश्व को आधे से अधिक विश्व को जीतने के बाद जब भारत जीतने के लिए चला, सॉरी सिकंदर, तो सिकंदर ने अपने गुरुजी अरस्तु से पूछा कि जाकर पैर छुआ, बोला कि गुरुजी हम जा रहे हैं भारत को जीतने के लिए। तो अरस्तु बोला कि ठीक है तुम जा तो रहे हो लेकिन भारत को जीत नहीं पाओगे। उसने प्रश्न पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कि वहां पर संत मिलते हैं और संत जब मिलेंगे तो उनका पैर छूना और कम से कम आधे से 1 घंटा उनके साथ बैठना। जब उनके साथ तुम बैठोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे, वहां से हारे हुए ही तुम आओगे। बोला कि ऐसा बात, तो हम जरूर जाएंगे वहां पर जीतने के लिए और जीत कर आएंगे। तो जब जाने लगा तो बोला कि गुरुजी हम जहां पर भी युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो आप हमसे कुछ ना कुछ मांगते थे, आप भारत से क्या मांगना चाहते हैं? तो चूंकि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक से एक के धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था, भागवत को भी पढ़ा था, तो भागवत में गंगा नदी के बारे में बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, जा रहे हो भारत से गंगा जल से लेकर के आना। और दूसरा नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कृष्ण को कहा जाता है, और जो कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा गोकुल के साथ साथ पूरी पृथ्वी आनंद मग्न हो जाती थी। उस बांसुरी को मेरे लिए लेकर के आना, मैं उसे बजा करके देखना चाहता। और अस्तु अइले भारत अपन दल बल के साथ है, सॉरी सिकंदर अपन दल बल के साथ अइले भारत में, संतों से मुलाकात हुई, संत के पास बैठे। अब हमनी के संत समाज के बाद जाने ला कि जितना भी कुल हो रहा बाटे तो उनका बाटे मोह माया जाल। असली में जौन बाटे तो उनका बाटे विजय तभी बाटे जब तू ब्रह्म से यानी कि आत्मा से केकरा में विलीन हो जा? परमात्मा में। जब गुरु लोग, गुरु जी लोग, साधु जी लोग सिकंदर को ज्ञान देने लगे, अब सिकंदर डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में कैसे चला गया? मान लीजिए आप 450 से अधिक नंबर 10th क्लास में लाइए और कोई खड़ा होकर के बोलने लगे 450 लाइल बड़ो कुछ नंबर में नहीं खे। अब समझिए, अब आपको कैसा लगेगा कि बताओ, हाथ ना हम मेहनत कोई नहीं, दिन रात कोई नहीं, 450 से अधिक नंबर लेके नहीं आई, धड़ देखो ही दिले कि कोनो तार फर्क नहीं पड़े वाला। तो वही बात हुआ, सिकंदर को लगा इतना हम दुनिया जीतनी, हाथना बड़ बड़ी योद्धा के सम्राट के हरईनी, आ धड़ दही कही दिले हमरा के कि कुछ अभी तू कइले ही नहीं ख। असली जन परमार्थ बटे तो केकर प्राप्ति में बड़ुए? परमात्मा की। आप देश को प्राप्त कर लीजिए, साम्राज्य को प्राप्त कर लीजिए, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। असली प्राप्ति किसकी है? परमात्मा की। डिप्रेशन में चली गई, लास्ट में मरे के पड़ल, लास्ट में भारत से मरी के वो चली गई अपना जगह पर। तो याद रखिएगा बउआ, गुरु ज्ञान में इतना जो है शक्ति होता है। याद रखिएगा यहाँ पर 2 सबक मिला। पहला नंबर, गुरु ज्ञान के कितना प्रभाव होला और अस्तु पहले ही से सचेत कर ले रहन।
मान लेता नहीं कि यदि सिकंदर के जीते के रहे तो डायरेक्टर साधु जी लोग भी ना जीते बस जीते कहा से उसके पास शक्ति थी, उसके पास गेम प्लान था, पीछे उसके पास इतना अनुभव भरा पड़ा है कि उतना सारा सम्राट को जो है हरा करके आया है। तो याद रखिएगा, पहला नंबर, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, किसी भी समस्या को हल्का में लेना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास सिलेबस की समस्या है लेकिन उसको हम हल्के में लिए हुए, क्या कि हमारे पास गेम प्लान है, हमको पता है हमको कैसे क्या पढ़ाना है। दूसरा नंबर, याद रखिएगा, जीवन में कभी भी गुरु ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना धान के लिए क्या आवश्यक होता है, पानी आवश्यक होता है। अब देख लीजिए, तो राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा का मतलब हुआ कि राम नाम अर्थात कि गुरु के ज्ञान के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। उसके बाद बता रहा है, वही वाला शब्द यहाँ पर रिपीट किया है, बिखु खावे, बिखु बोले पहला नंबर प्रकार के आदमी, हम बताइए नो, इसमें जो है अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बारे में गुरु नानक जी वर्णन करते हैं और उनसे तुलना करते हैं, कौन से व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पास गुरु का ज्ञान होता है। पहला नंबर, बिखु खावे, बिखु बोले, बिनु नावे निहु फलु मटि भ्रमणा। इसका मतलब क्या हुआ, बिखु का मतलब यहाँ पर विष, क्या है, विष, विष खाता है, विष का विष बोलता है, विष का पान करता है। बिखु बोले, विष का वाणी जो है, उसकी वाणी जो है कैसी है, विष के समान है। बिनु नावे निह फलु मटि भ्रमणा, अर्थात कि जो व्यक्ति, एक प्रकार के व्यक्ति वैसे होते हैं जो विष का पान करते हैं। विष का पान मतलब क्या, जितने भी अनर्गल चीजें हैं उसी का पान करते हैं। ई बताओ लो, धरती पर खाए वाला सामान के बने कमी बाटे कि लोग मीट मांस अंडा खा रहा बाटे, यही कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता। एक कोई 36 प्रकार के फल पड़ल बाटे, कई प्रकार के भोजन में, लेकिन तुम का खाइए लो, अंडा खाई लो, समझ में कि ना, माने भोजन के कमी हो गई बाकी अंडा खाता रहो। वही बात बता रहा है कि जितने भी अनर्गल चीजें हैं, अच्छा दुनिया में पिए वाला चीज के कमी हो कि दारू या गांजा घींच रहल बा लो, वही में आनंद मिल रहा बाटे। तो वही बता रहा है, बिखु खावे, केवल विष का पान, जितनी भी सही चीजें हैं, अमृत चीजें हैं, उन छोड़ करके केवल विष का पान कर रहा है। बिखु बोले, और विष बोलता भी है। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि ऐसा ना जो बोलिए दिहनु कि खराब लगे जी तारा, बोला तारे बढ़िया बतिया लेकिन उनका तरीका सही नहीं खे, समझ में आइल कि ना। तो बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मटि भ्रमणा, अर्थात कि अंततोगत्वा यही होता है कि वह जितना भी अपना जीवन में, पूरा जीवन भर में जितना भी काम कैले रहले, वो अंततोगत्वा का बन जाला, निष्फल होकर के माटी बन जाला। का बन जाला, माटी। कह जाला नु कि सब इज्जत माटी में मिला दे, कह जाला कि ना कह जाला। वही बात है कि वो जितना भी अपने जीवन में कार्य किए वो सभी किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और अंततोगत्वा निह फलु मटि भ्रमणा, निष्फल हो करके इस जगत में क्या होते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, मूर्ख बन के वो रह जाते हैं। पहला नंबर लाइन, पहला नंबर प्रकार के आदमी के बतैलस कि हम लोग के समाज में वैसे भी आदमी व्याप्त हैं जो केवल विष का पान करते हैं, केवल विष बोलते हैं, और अंततोगत्वा उनका पूरा जीवन का यदि सारांश निकाला जाए तो यही प्राप्त होता है कि भाई साहब उन्होंने जितना भी जीवन में कर्म किया, सत्कर्म किए, वो भी किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। किस में मिल गए, मिट्टी में। और अंततोगत्वा अपन पूरा जीवन के पीछे बीतल हुआ जीवन के देख देख के वो का कर रहल बड़े, निष्फल हो गए बड़े, और अंततोगत्वा पूरा जगत में भ्रमित होकर के घूम रहल बड़े। पहला नंबर प्रकार के आदमी। दूसरा नंबर प्रकार के आदमी, दूसरा नंबर प्रकार के आदमी हमनी के जा, हमनी के जितना आदमी बनी जा, कैसे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। इसका मतलब क्या है, देख लो कितना बढ़िया लॉजिक बैठा, हम लोग देख लो, प्रमाण के साथ सिद्ध करब। एक वैसा पहला नंबर प्रकार का व्यक्ति होता है जो विष का पान करता है, विष बोलता है, अपने जीवन का पूरा जब सारांश देखता है तो उसमें पाता है कि हमने कुछ नहीं किया और नहीं तो और लोगों के हृदय को आहत पहुंचाया। अंततोगत्वा निष्फल होकर के उसका जितना भी कर्म होता है वो किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा नंबर प्रकार का व्यक्ति हमने कही जा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, अर्थात कि एक व्यक्ति वो होता है जो खूब वेद के ज्ञान रखले बड़े, खूब पुस्तक पढ़ले बड़े, खूब व्याकरण के उनका भी ज्ञान बाटे, ओकरा बाद में का बड़ुए, संध्या कर्म निकाल करे, सुबह शाम आरती लगावत रहे, लेकिन आरती उनकर हृदय से नहीं खेला लागत। अब तो हम लोग एग्जाम्पल देखा होता है, देखिए लो ध्यान से। हई हो गल आरती के थाली, दहिना हाथ में दे जला, हई हो गल आरती के थाली, हई हो गल घंटी, ठीक बटे नु। आरती में हम लोग क्या गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, इस पर ध्यान दीजिएगा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसे ऐसे घंटी बजा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है कि मतलब कि आपका कुछ नहीं है, समझ में आया कि नहीं। तो यही हम लोग के सनातन संस्कृति में बना दी बेटे व्यवस्था। पंडित जी लोग कहे लो कि कुछ न करो लेकिन घंटी जरूर बजाओ, तो गाएगा लो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, इधर से अंगूठा दिखा रहा है। तो समाज में देखो, इस रीड करे वाला पॉइंट है, कुल बनावले गइल बा, यही खाती सब कुछ भगवाने ले लिया तो तहार का रह जाई।
लेकिन भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जो जगत को चला रहा है उसको क्या चाहिए? वो कुछ नहीं चाहिए। तो वही बता रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके पास व्याकरण का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, याद रखिए लो, समाज में उहे व्यक्ति ज्यादा जाति पाति करेला जेकरा भी ज्यादा का होला, ज्ञान होला। कम ज्ञान वाला व्यक्ति तो जान का करेला, लड़ाई करेला। शास्त्रार्थ के करला जेकरा भी खूब ज्ञान होखेला, ये खूब वेद पढ़ला, वो कही कि जाति हई छोट हई बड़ हटे, वो लड़वावेला। नीच जाति के क्या करला, वो लड़वावेला। अब तारा कम बताओ, सिद्धांत दे रहे बउआ, सुनिएगा। वेद में लिखा गया एक श्लोक आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। इसका मतलब होता है, वेद में वर्ण व्यवस्था जब आप लोग पढ़े तो आपको पता चला कि समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वेदों का ज्ञान रखता है क्या कहलाता है? ब्राह्मण। जिसके पास युद्ध करने की शक्ति होती है, क्षत्रिय। जो व्यापार का कौशल रखता है, वैश्य। और जिसके पास कुछ नहीं आता है, शूद्र। देखो वेद में लिखल गई बेटे, जो हमने के मुंडी होखेला तो उनका होखेला ब्राह्मण होखेला, ऐसे कि जब कुलिका होला ज्ञान होखेला। ठीक बेटे नु? जो हम हाथ हस्त होता है उसके पास लड़ने की शक्ति होती है, तो यह क्या होता है? क्षत्रिय होता है। जो हमने के पेट होखेला तो ना के वैश्य मानल गइल बा, जो पैर होखेला ओकरा के शूद्र मानल गइल बा। मतलब कि हमनी के सनातन संस्कृति कहेला कि पैर हमेशा नीचे होखेला, यानी कि शूद्र हमेशा का होला? नीचे होखेला। अब तरह के बताओ तनी, आगही जौन बात कांतन वेदे में लिखल गइल बा, हम तो कहिला जो जाति पाति का विरोध करता है हमारे साथ शास्त्रार्थ पे बैठे, हम आपको पराजित करेंगे। वेद में आगे चल के लिखा हुआ है विष्णु पुराण में कि भाई साहब, जो पृथ्वी है, जो सृष्टि है, इसका निर्माण जो है वो विराट पुरुष के पैर से हुआ है। इसका मतलब का विष्णु भगवान के पैर से केकर निर्माण भइल बाटे? पृथ्वी के निर्माण भइल बा। तब तो पृथ्वियों को शूद्र कहे के चाहिए, लेकिन ऐसा तो ना कहल जाला। काहे ना कहल जाला? देखिए हर एक स्थान पर अलग अलग संदर्भ लेकर के अलग अलग वाक्यों को लिखा गया है। हम तो बोलते हैं जो जाति पाति करता है उसको हमारे समक्ष बैठाइए, तो वही बोल रहा है बउआ कि पुस्तक याद रखियो लोग, बोली जात पात के बारे में तो कुल पॉइंट याद रखल जाला। विराट पुरुष के अर्थात कि विष्णु भगवान के पैर से सृष्टि के निर्माण भइल बेटे, तब तो पूरा पृथ्वी का हटे, शूद्र हटे। अब आओ ना फरियावा हमरा जाए, समझ में कि ना? तो इसलिए बउआ, जो वेद पढ़े तो भेद करे, मन में नहीं निर्मलता है। मतलब कि जे वेद पढ़ के भी यदि भेदभाव कर रहा बाटे, ओकरा से दुष्ट व्यक्ति के बात याद रखियो। देखो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े सदिया क्रम निकाल करे, दूसरा प्रकार का व्यक्ति ऐसा हटे जो उनकी पुस्तक पढ़ता है, पाठ पर एक प्रकार के जौन बाटे तो पाठ कर रहा बड़े, महामृत्युंजय के पाठ कर रहा बड़े, एक से के व्याकरण के ज्ञान रखले बड़े, संध्या क्रम निकाल करे, सुबह शाम आरती भी लगाता है, लेकिन वह कोई भी कार्य अपने हृदय से नहीं करता है। उसके बाद क्या कर रहा है? बिना गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। अब देखो दोनों जना खातिर क्या कहल गई? बिना गुरु शब्द मुकुट कहा प्राणी, मतलब कि बिना गुरु के ज्ञान के किसी को मुक्ति संभव है ही नहीं। और राम नाम बिनु अर्जी मरे, अर्थात कि जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं होता है वो अरुज के मतलब कि उलझन के साथ क्या होता है? मरता है। कैसे कि उनको सस्पेंस हर एक जगह पर है। मान लीजिए कि आप ही मैथ बना रहे हैं और गुरु जी आपको नहीं समझाए, तो आपके दिमाग में हमेशा सस्पेंस रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा कि अरे हई वाला सवाल कैसे बनल है, आज तक ले हमारा ना बुझे। और यही जो है आपका क्या चलता जाएगा? वृद्धावस्था चला जाएगा, और अंततः यह सस्पेंस लेके का हो जीव? मर जीव। तो वही बात बता रहा है कि ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि बउआ, बिना गुरु शब्द मुक्त कहा प्राणी, बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। और जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, जिसके पास राम का नाम का मतलब गुरु ज्ञान, याद रखिएगा, जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है वो अरुझी मरता है, मतलब कि उलझन के साथ उसकी मृत्यु होती है। और संस्कृति हमनी के सनातन संस्कृति में वर्णन बाटे जेकर जीवन में उलझन के साथ मृत्यु होखेला, ओकरा कभी भी जन बाटे तो स्वर्ग से मुलाकात होखेला ना। यही चलते वो याद रखियो हमेशा, इसीलिए कहा जाता है जब फांसी भी दी जाती है तो क्या पूछी जाती है? अंतिम इच्छा बता दो कम से कम कि तार मृत्यु बढ़िया से होके। तीसरा नंबर लाइन ये बता रहा है। चौथा नंबर पॉइंट देखो, अब एगो नया प्रकार के आदमी ले, कौन? जना के साधु कहल जाला। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थु गवनु अति भ्रमणु करे। देख लो पहला नंबर साधु जी लोग डंडा ऐसे रखले रहल अपना साथे। दूसरा नंबर का रहेला कमंडल। तीसरा नंबर शिखा का मतलब चुड़की होखेला, हम रखले बनी शिखा। सूत का मतलब होता है जनेऊ, सूत का मतलब क्या होता है? जनेऊ। धोती, धोती एगो पहनले रहे लो। और तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे, अर्थात कि एक वैसे व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति के पीछे चर्चा कर चुकल बनी जा। एगो जौन की एक नंबर के गजेड़ी भंगेड़ी हवे, दूसरा नंबर के व्यक्ति खूब तेज अपने आप के कहले, तीसरा नंबर के व्यक्ति साधु आगिले। ये क्या बोलते हैं? ये जो है दंड लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, शिखा सूत लेकर के समाज को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक से के तीर्थ धाम के क्या कर बड़े भ्रमण कर रहल बा। सबसे बड़ा हमारे परिवार के कोई भी सदस्य जो है वो आज तक किसी भी तीर्थ में नहीं का है। माहौल की बात होती है वो बता देते हैं। जितना तो भी पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान ना हो, नंबर माता जी के भी
क्या है, ऐसे कि देखो हर एक घर का अपना अपना माहौल होता है। हमारे घर का माहौल है, हम लोग भोजन करने के बाद साथ में बैठते हैं और देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर हमनी के मंथन चलेला, जबकि हमारा मम्मी हई पांचवा फेल, समझ में आइल कि ना। लेकिन माहौल ऐसा बनल बाटे कि वो इतना आपको बता देंगे पॉलिटिक्स के बारे में जितना आपको पता नहीं है। कैसे कि देखिए अब वो जब तक न्यूज नहीं देखेंगी वो ये प्रवचन प्रवचन नहीं देखती हैं, समझ में आया कि नहीं। अब आपको बताते हैं कैसे। देखो बउआ, लोग तीर्थ घूमता है और गिनवाएगा, हम चारों धाम घूम लेनी, हम जौन बाटे तन वृंदावन घूम लेनी, अयोध्या धाम घूम लेनी, आ कुछ मिले वाला का से बाटे ओटे ना, समझ में आइल कि ना। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बालकों को अपने संस्कार दे रहा है? कई गो ब्राह्मण बड़े जौन की अपन शिखा रखले बड़े, कई गो ब्राह्मण बड़े जौन की टीका लगा के चलता रे, नहीं खन समाज में है ये नहीं है। कोई ही व्यक्ति अपने बालकों को संस्कार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तीर्थ घूमे का तैयार बाड़े। तो बताइए अपने बच्चों को संस्कार देना ज्यादा उचित है कि तीर्थ करना ज्यादा उचित है? संस्कार देना। आप यदि वृद्धावस्था में है तो अपने बालकों के साथ बैठिए और उसको संस्कार दीजिए बउआ, ये हमारा सिद्धांत कहता है, बाकी लोग अपन अपन रखे। तो वही बोल रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। एक वैसे प्रकार के लोग होते हैं जो दंड कमंडल शिखा सूत लेकर के जो है वो खूब जो बड़े तो तीर्थ धाम के क्या कर रहे, भ्रमण कर रहल बाड़े, लेकिन उससे केवल उनको ही लाभ होगा और उनको भी कुछ लाभ नहीं होगा। ऐसे कि पहले ही बता दिया गया बेटे कि गुरु नानक जी बड़े तो कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था के का हवे विरोधी हवे, का हवे विरोधी। तो बोल रहे कि इससे कोई फायदा नहीं है। यदि आप भजन कीर्तन करते हैं और गुरु के शरण में रहते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका जो है वो परमात्मा में आपकी जो है आत्मा विलीन हो जाती है। तो तीसरा नंबर प्रकार का व्यक्ति होगी। चौथा नंबर, राम नाम में बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। अर्थात कि बिना राम नाम के बिना, अर्थात कि बिना गुरु के ज्ञान के बिना शांति आने वाला न। एग्जाम्पल देता नहीं, मान लीजिए कि ये बउआ जो है क्वेश्चन बना रहा है, आज एगो बउआ इसके पास आया, बोला कि सही सवाल बनी ले, दूसर का बउआ तब तक आके बोल दिया कि ना ना गलती बोले, देख तोर गलती बा। मान लीजिए कि कितना भी विद्यार्थी जाकर के उसको समझाएगा, उसको जो है शांति नहीं आएगा। लेकिन यदि टीचर जाके उसको बोल दे नहीं बउआ तू बिल्कुल सही बनाया है, तुमका शांति आ जाए कि ना आ जाए, वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है कि यदि गुरु जब किसी भी बात को समझाता है तो उससे क्या आती है, शांति आती है। तो वही बोल रहा है राम नाम बिनु शांति ना आवे, मतलब कि बिना गुरु ज्ञान के शांति नहीं आती है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, अर्थात कि जो लोग राम नाम का कीर्तन करते हैं, जो लोग जो है वो क्या करते हैं बुआ, गुरु का ज्ञान का जो है प्रतिपादन करते हैं, उन लोग क्या हो जाते हैं, इस जगत से क्या पा लेते हैं, पार पा लेते हैं। और याद रखिएगा रामायण में भी वर्णन है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम के जो है जप से ही जो है वो क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला नंबर प्रकार के आदमी कौन हवे, अघोरी कहल जाला। प्रकार का पहला नंबर पियक्कड़, दूसरा नंबर ज्ञानी, तीसरा नंबर साधु, चौथा नंबर अघोरी। देख लो, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया। इसका मतलब क्या है बउआ, जटा मुकुट, अपना जटा का क्या बना लिए हैं, मुकुट बना लिए हैं। तन भस्म लगाई, तन का मतलब होता है शरीर, तन का मतलब क्या होता है शरीर, और भस्म माने जानते बढ़ लो, तन में अपना क्या लगा लिए हैं, भस्म लगा लिए हैं। वसन का मतलब होता है कपड़ा, वसन का मतलब क्या होता है कपड़ा। वसन छोड़ी, कपड़ा को त्याग दिए हैं, तन नग्न भया, उनका शरीर क्या हो गया है, नग्न हो गया है। मतलब का खालसा एगो धोती लपेटले रहला, बाकी शरीर का होला नग्न होला। एगो तो वैसनो सनातन संस्कृति में प्रकृति के व्यक्ति वाले जो ना के नागा साधु कहल जाला, उनका पूरा शरीर नंगा होकर, समझ में आई कि ना। तो इससे कुछ गुरु नानक के कहने का मतलब है, आप झूठमूठ का जो अपने आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, आगे चल के बताएं कि जंतु की तरह इन्होंने पड़ रहा है लालू। लेकिन थोड़ा सोचिए, हम पहले ही क्लास में आए थे बुआ तो एक शब्द बोले थे, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। मान लीजिए कि आज हमको गुरु का ज्ञान नहीं मिला होता तो आज आप लोग को हम पढ़ा रहे होते। गुरु नानक के यहाँ पर कहने का संदर्भ ये है कि आप जितना भी इस समाज में कर रहे हैं ये बिना करे, आप गुरु का ज्ञान लेकर के यदि गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि चौथा प्रकार के व्यक्ति ऐसा हवे जो उनकी जटा मुकुट, अपने जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं, तन में भस्म लगाए हुए हैं, और जो है वो क्या किए हुए बउआ, अपने वसन को त्याग दिए हैं, कपड़े को त्याग दिए हैं और अपने शरीर को नग्न कर लिए हैं। ऐसे व्यक्ति को अघोरी कहा जाता है। और आगे अघोरी के बारे में क्या कहते हैं कि जेते जीव जंत जल थल, जैसे कि जंतु, जंतु मतलब जानवर, जल का मतलब होता है पानी वाला जानवर, थल का मतलब होता है क्या वो हुआ, धरती वाला, और महियल का मतलब क्या होता है, आकाश वाला, मतलब कि धरती, जल और आकाश वाला जैसे जंतु। यत्र तत्र, यानी कि यत्र तत्र, यत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र माने क्या होता है वहां, तो इसको यत्र, यत्र को जत्र कर दिए हैं, यत्र तत्र सुसरभ जिया, यानी कि जैसे
पानी के, आकाश के और धरती के जंतु यहाँ वहां कैसे भी जीवन जीते हैं, वैसे ही इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो इधर उधर कैसे भी करके अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यदि देखो हम किस पर आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनके अनुसार उनका धर्म सही है, लेकिन गुरु नानक के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उनका धर्म सही नहीं है। यदि यदि वो कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा होता कि वह गुरु का ज्ञान लेकर के आगे की ओर क्या करते, उसको बढ़ाते। और गुरु प्रसादी लास्ट है बुआ, देख लो ध्यान से, गुरु प्रसादी राख ले जन, गुरु का ज्ञान है बउआ रख लेना चाहिए। देखो गुरु प्रसादी का मतलब क्या होता है, प्रसादी मतलब तरह के का लचीदाना मिली ज्ञान, गुरु का ज्ञान जो है हमें क्या कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए अपने पास, अपने साथ रख लेना चाहिए। जन को हरिरस नानक झोली पिया, अर्थात कि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे में कि गुरु नानक जी हैं, जो कि झोली मैंने कि आधान अनाधुनिक कटोरन जो बाड़े तो उनका के लिए बारे गुरु का ज्ञान पियले बाड़े, मतलब कि गुरु का ज्ञान जो है एक भी शब्द जो होता है वो छोड़ने लायक होता नहीं है। तो देखो हिंदी का काव्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार के आदमी के बारे में बताओ बा। पहला नंबर वैसा व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, विष का पान कर रहा है, विषी खा रहा है, और अंतोगतवा वो अपने जीवन का सारांश देखता है तो पाता है कि हमारा जीवन जो है निष्फल है, और जितना भी उसका कर्म है वो किसमें मिल गया है, मिट्टी में। दूसरा नंबर प्रकार का व्यक्ति वह आता है जो पुस्तक पाठ व्याकरण खूब जानता है और सुबह शाम क्या करता है, भगवान की आरती करता है, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार के भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तीसरा नंबर प्रकार के व्यक्ति साधु अइले जिनकी दंड कमंडल शिखा सूत धोती सब चीज लगा करके खूब तीर्थ धाम जन बड़े तो भ्रमण कर रहा बड़े, लेकिन तब पर भी उनका भगवान से प्रेम नहीं खे, और साथ ही साथ उनका भी गुरु के ज्ञान भी नहीं खे। और चौथा नंबर व्यक्ति वैसे व्यक्ति हैं जो कि जटा का मुकुट अपना बनाए हुए हैं, तन जो है उसमें भस्म लगाए हुए हैं, वसन छोड़ी तन नगन भया, अर्थात कि अपने सारे वस्त्र को त्याग करके नग्न हो गए हैं। और वैसे व्यक्ति जो होते हैं, चारों प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो जैसे पानी जमीन पर रहने वाले तथा आकाश में रहने वाले जिस प्रकार से पक्षी और जंतु इस प्रकार से अपना जीवन इधर उधर कैसे भी करके काटते हैं, वैसे ये लोग जीवन जो है इधर उधर करके काटते हैं। अगला जो है वो क्या कहता है, अभी पूरा जो बाटे तो केकरा में जुड़ी, दूसरा का पद में जुड़ी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखो जो नर दुख में दुख नहीं माने का मतलब क्या हुआ, ये सिद्धांत को, पिछला वाला सिद्धांत आप लोग फॉलो करें ना या ना करें, ये सिद्धांत आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। इसको यदि फॉलो कर लिए तो आप सक्सेस हो जाइएगा। देखो कैसे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब कि वैसे व्यक्ति जो दुख में क्या नहीं मानता हो, दुख नहीं मानता हो। कैसे व्यक्ति है भाई साहब, सुख स्नेह और उभय नहीं जान, जिसको सुख से मतलब ना हो, जिसको प्रेम से मतलब ना हो, और जो भय से मतलब कि जो है किसी भी प्रकार से डरता ना हो, जो भय से डरता ना हो। कंचन माटी जाने, कंचन का मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना। जो सोना को क्या जानता हो, मिट्टी जानता हो। आगे चल के पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ेगा बउआ। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जो व्यक्ति सुख और दुख और जो है स्नेह में किसी प्रकार जो सुख में समान रहता हो और दुख में भी क्या रहता हो, समान रहता हो, और जो सोना होता है उसको क्या जानता हो, माटी जानता हो, वैसे व्यक्ति क्या है, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके। निंदा मतलब होता है बुराई, जैसे में समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकर मुंह पर यदि बुराई कर देबो तो धर दे फाइटो छोड़ दिए, हाँ मुंह नाक तार लाल कर दिए, समझ कि ना। तो नहीं इंदा नहीं, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, मतलब कि जो व्यक्ति ना ही बुराई करने से घबराता हो और ना ही बड़ाई करने से खूब प्रफुल्लित होता हो। देखिए ढेर लोग खेला बड़ाई कर लगभग तो कही के हाँ अभी तू उतने नहीं जानता रहो, हमारे बारे में जाके हिंका से पूछियो हम का रहनी अपना, समझ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही अपनी बुराई से डरता हो और ना ही अपनी प्रशंसा से खूब क्या होता हो, प्रसन्न होता हो। लोभ मोह अभिमाना, और न किसी प्रकार का लालच हो और ना ही किसी प्रकार का क्या हो, मोह, और जिसको किसी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमान का मतलब होता है अहंकार, अभिमान का मतलब क्या होता है, अहंकार। याद रखिएगा आप कितना भी ज्ञानी हो जाइए, ज्ञान के बाद आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का एक श्लोक कहता है बउआ, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है वो उतना ही कम बोलता है। अभी मत जानिए कि हमारा भी ज्ञान नहीं है, हमें जब बोल ही खाती आवत नहीं चलते इतना बोले नहीं, समझ में कि ना। लेकिन समाज में जो व्यक्ति कम बोलता है इसलिए ये मत समझ जाए कि उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा क्या देती है, विनय देती है। जेकर जितने कम ज्ञान होखला फरिया वहीं के सोचेला, अब ना फरिया लिहल जा, अब तनी मनी बताओ ऐसा वाला पूछा तनी। तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वास्तव में उनके पास ज्ञान नहीं होता है। वही बोल रहा है कि वैसे व्यक्ति जो सुख और है स्नेह और भय से डर, सुख में एक समान हो, सुख से भी ना
ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और ज्यादा ना किसी प्रकार का यदि कोई भयभीत करे तो उससे भी डरते ना हो। जो सोने को क्या जानते हो, माटी जानते हो, ना ही किसी प्रकार की बुराई से डरते हो, ना ही उनकी जो बड़ाई करने पर खूब प्रसन्न होते हो। जो लोभ और मोह और अभिमान तीनों में क्या होते हो, समान रहते हो। साथ ही साथ हरस शोक ते रहे नियारो, अर्थात कि जो सुख, हरस का मतलब क्या होता है, सुख, और हरस शोक, शोक का मतलब क्या होता है, दुख। जो सुख और दुख दोनों में क्या रहता हो, नियारो का मतलब होता है समान। नियारो का मतलब क्या होता है, समान। जो व्यक्ति सुख और दुख में क्या रहता हो, समान रहता हो। नहीं मान अपमाना, जिसका न कोई मान होता है ना क्या होता है, अपमान होता है। सूत्र अपना घरे लेके जाइए लो बउआ, क्या सूत्र है, विद्यार्थी, भिखारी और साधु के कोनो इज्जत ना होला। समझ में आइल कि ना। यदि किसी प्रकार का कोई कार्य कहा जाए तो इस स्थिति में ज्यादा 56 इंच के सीना का कैला का जरूरत नहीं है। विद्यार्थी, याद रखिएगा, विद्यार्थी, भिखारी और साधु का कोई इज्जत नहीं होता है, क्योंकि तीनों को किसी ना किसी से कुछ लेना है। तो विद्यार्थी है बउआ, हम भी विद्यार्थी हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति यदि समाज करा करके बैठ गया तो उससे हमें कुछ सीखना है, तो बतावे के नहीं है, कैसे कि उतारा से ज्यादा उनकर का बाटे, अनुभव बाटे उनकर, तो उनसे सीखना है। साधु को क्या चाहिए, साधु को भी आपसे क्या लेना है, भिक्षा लेना है। और भिखारी को भी आपसे क्या लेना है, भिक्षा लेना। अब भिखारी आके कह देवा कि ना 20 गो रुपया वही है, बताइबो करो। अब समझे बउआ, कोई उसको भिक्षा देगा, लात मार के खेत देगा उसको। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, सूत्र है, याद रखिएगा, विद्यार्थी, भिखारी और साधु का कोई इज्जत नहीं होता है। सूत्र घरे लेके जाइए लो, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, जिसका कोई मान और अपमान नहीं है। आशा मनसा सकल त्याग के, जिसने अपनी सारी आशाओं को त्याग दिया है, सारी मनसाओं को त्याग दिया। आशा मतलब क्या, समाज शास्त्र के बड़ा सिद्धांत है साइकोलॉजी के, कि हम लोग को जो चीज प्राप्त हो जाता है उससे अधिक प्राप्ति की हम लोग कामना करते हैं, और यही में जिंदगी भर हमनी के टेंशन लेवल है। जैसे साइकिल खरीदा गलू, बउआ बड़ भइल, इनका का चाहिए, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के बाद बउआ चरचकिया चाहिए, चरचकिया के बाद कुछ दिन के बाद ये सोचेंगे वो सोचेंगे, घर में फ्रिज नहीं के फ्रिज ले आओ, कूलर नहीं के कूलर। अब ऐसा ही कर करके उनका जीवन क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। वही बोल रहा है कि हमें उतनी भी अधिक आशा मनसा नहीं रखनी चाहिए कि जीवन जो बाटे तन व्यर्थ हो जाए। जीवन के आनंद ल लो, जीवन के जन बाटे तन कष्टदायक मत बनाओ लो। समझ में कि ना, आनंद लीजिए, ज्यादा बोझ लेके अपन कपार पर ना चल जाला। वही बोल रहा है, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहो निराशा। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में आशा और आशा और मनसा को त्याग देता है, वो कभी भी निराश नहीं रहता है। जैसे मैं बउआ तरह मोटरसाइकिल खरीदाया, अब तो चरचकिया के पीछे पड़ा हुआ है, कितना पैसा पीट दी कि चरचकिया धड़ाक दे मिल जाओ। है, समझ में आया कि नहीं, चरचकिया मिल गई, फिर तू टेंशन में आएगा कि फिर से कुछ हमको खरीदना है, अब थार खरीदो, समझ में आया कि नहीं, फिर ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। अब इसी में तुम्हारा जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा है। इसीलिए बोल रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आशा और मनसा को त्याग देता है वो कभी भी निराश नहीं रहता है। झाझा मेल मत खेल लो, यही में क्या करते रहो तू, हम लोग क्या करते रहो, पिछो हमारे एगो आंख बा, हाँ, देखा नहीं है बउआ। देखो, काम क्रोध यही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, मतलब कि इतने सारे गुण जिसमें होते हैं और जो काम क्रोध को क्या कर देता है, त्याग देता है, उसी के हृदय में क्या किसका निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। मतलब का बउआ, किसी भी प्रकार के आप भगवान का पूजा करते हैं वो सही चीज है, लेकिन सबसे पहले अपने आप का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में है श्री राम। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में है श्री राम। मतलब कि हम में भी एक ऐसा तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है, और आत्मा का ही विस्तृत स्वरूप क्या कहलाता है, परमात्मा। हिरण्मय पात्रेण सत्य शापेतम कम पढ़ले पढ़ नु, मैं बताओ कि अणु ररियान में तो मैं आत्मा जंतु निहितो गुहायाम, अर्थात कि आत्मा जो होती है जंतु के हृदय रूपी गुफा में ही निवास करती है। लेकिन कैसे व्यक्ति के, तो जो व्यक्ति क्या करता है, सुख दुख में पूछ सकता है, बताइए कैसे व्यक्ति के शरीर में किसका निवास होता है, ब्रह्म का। तो आप बताइएगा, जो व्यक्ति सुख दुख को त्याग देता है, जिसकी कोई ना आशा होती है ना मनसा होती है, जो काम क्रोध को क्या कर देता है, त्याग देता है, जो सुख और जो ना बड़ाई करने पर ज्यादा प्रसन्न होता है, ना ही जिसकी जो है यदि बुराई की जाए तो वो भयभीत तो होता है, ना सुख से बहुत प्रसन्न होता है, किसी प्रकार के भय से डरता है, वैसे ही व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है। और संस्कृत का नीति श्लोका का एक श्लोक कहता है कि दोषा पुरुषेण हत्यव्याम भूतिमिक्षिताम निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम अलसस्य दीर्घ सूत्रताम, अर्थात की का कहल गेल बटे हो,
काम क्रोध मद लोभ मोह और आलस्य 6 चीज के जे त्याग दिलस ओकरे शरीर में काची के निवास होखेला, ब्रह्म का निवास होता है। और अंत में अब चल रहा है कि गुरु कृपा जेहि नर पे, फिर से गुरु के बारे में बता दिए, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही तिन्हि यह जुगति पिछानी, अर्थात कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो गई उस व्यक्ति ने इस जगत को क्या कर दिया, पछाड़ दिया है। अभी बताइए ना बउआ, असफल व्यक्ति का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए उनके पीछे किसका हाथ होता है, गुरु जी का हाथ अवश्य होता है। वही बोल रहा है कि गुरु की कृपा यही नर पे किन्हीं तीन जुगति पिछानी, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो गई उस व्यक्ति ने इस जगत को क्या कर दिया, पछाड़ दिया है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी, सूत्र कौन, मुंडकोपनिषद का, यथा नद्य शांतमाना समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार से नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती हैं, समुद्र से, तदा विद्वान नाम रूपाद युक्त परात्परम पुरुषोपैति दिव्यम, वैसे ही विद्वान नाम और रूप छोड़कर किससे मिलते हैं, परमात्मा में। देखिए उसी प्रकार से कह रहा है नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक भी जो है, नानक में क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। और नानक एक प्रकार के विद्वान है कि नहीं है बहुआ, तो विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किससे मिल रहे हैं, परमात्मा में। और गोविंद किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृष्ण को। तो ये है जीव, ई का हवे जीव, आई की हवे जगदीश। जीव जब जगदीश में मिलता है तो वही ब्रह्म का जो होता है आविष्कार होता है या फिर प्राकट्य होता है। याद रखिएगा, नानक किसमें लीन होने की बात कर रहे हैं, गोविंद में। और ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी और पानी मिलकर के क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। क्या हो जाता है, एक समान। वैसे ही गुरु नानक जी जो हैं वो गोविंद की भक्ति में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम भी क्या हो जाएं, गोविंद में मिल जाएं। ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ लो। अब एमसीक्यू पूछेंगे और आप देखिए कि कैसे आप लोग एमसीक्यू बताते हैं। बताइए कितने लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है, आपको नहीं समझ में आया है, हाँ आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में आया आप लोग को, आया है। तो आज की सभा में इतना रहेगा। अगला क्लास जो आएगा इसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखना समझाएंगे, और जब क्वेश्चन आंसर साथ में करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर जब लिखना समझाएंगे तो इस स्थिति में आपको ये चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं वो, बाकी आज की सभा